हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे होंगे कि अभी पेपर बिल्कुल पास ही आने वाला है। आपका जो एग्ज़ाम है, साइंस का जो पेपर है वो 17 तारीख में है। तो आइए आज इम्पोर्टेंट वक्त ना बर्बाद करते हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आई हूँ वो 99% लोग बोलते हैं कि ये आएगा, लेकिन मैं आपको 100% बोलती हूँ कि ये आपका 100% यही क्वेश्चन आपको आएगा आपके पेपर में। तो आइए आपको आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा, मानव मस्तिष्क के कार्य क्या क्या होते हैं। तो आपको पता है कि मानव मस्तिष्क जो होता है वो हमारे शरीर का कंट्रोल सेंटर होता है। जितना भी हमारी बॉडी में जो भी सिक्रीशन होता है, जो भी हार्मोन्स का बैलेंस होता है, संतुलन करना होता है हमारी बॉडी में, ये सभी काम कौन करता है? ब्रेन करता है, मस्तिष्क करता है। तो ये इसका मेन काम होता है। तो आइए इसको और सरल भाषा में पढ़ते हैं। शरीर का कंट्रोल सेंटर होता है, कौन होता है? मानव मस्तिष्क, जो सोचने, याद रखने और भावनाओं और शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। अगर मान लीजिए ये सब चीज़ें ना होती, ब्रेन जो है वो सही काम ना करता, तो ये सब चीज़ें, भावनाओं का कंट्रोल, याद रखना, सोचना, देखना, सूंघना, ये सभी गतिविधियां, जो शारीरिक गतिविधियां, दौड़ना, उछलना, ये सभी जो हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। तो ये इन सब क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह मांसपेशियों को निर्देशित करता है, मतलब ये जो मांसपेशियां होती हैं मनुष्य की, उन सभी को संदेश देता है, उनको ऑर्डर करता है, जिससे 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 ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हम अपनी इच्छाओं से करते हैं, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हम मतलब अचानक ही बिना इच्छा के हो जाती हैं। जैसे तो इन सभी को क्या करता है? इन सभी क्रियाओं का, जैसे सांस लेना, धड़कन चलना, ये सभी, चलना फिरना, इन सभी को संचालित करने का काम करता है, इन सभी को प्रॉपर तरीके से शरीर में रेगुलर करने का काम करता है। कौन करता है ये सारा काम? मस्तिष्क। अब हम मस्तिष्क के कार्यों को देखेंगे। तो सोचना, समझना, मस्तिष्क ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं? जैसे हमारी नाक हो जाती है, आँख हो जाती है, कान होते हैं, ये सभी हमारी स्किन होती है। तो ये सभी हमारी ज्ञानेंद्रियां कहलाती है। ज्ञानेंद्रियों से सूचना लेकर निर्णय लेता है कि आगे क्या कार्य करना है। याद रखना किसी भी चीज़ को, तो बातों को याद रखने के लिए और ज़रूरत पड़ने पर क्या काम करने के लिए? याद करने का काम करता है। नेक्स्ट है शरीर का संतुलन बनाए रखने में। तो चलने, दौड़ने, कूदने, उठने, बैठने, इन सभी के लिए जो शरीर क्रिया करता है या शरीर संतुलन बनाता है, उन सभी को निर्देश कौन देता है? ब्रेन देता है। नेक्स्ट हमारा है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। तो अनैच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं? सांस लेना, दिल का धड़कना, पाचन होना, रोंगटे खड़े होना, जैसी ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो कि संतुलित करता है। भावनाएं आपने देखा होगा, कभी कभी अगर कोई बहुत ज़्यादा सामने से बोलता है तो अचानक से कुछ लोग गुस्सा होने लगते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये भावनाएं होती हैं, जैसे गुस्सा आना, एकदम से बहुत ज़्यादा खुशी हो जाना, प्यार जैसी भावनाओं को महसूस करना। कौन कौन कराता है? ये सब काम ब्रेन कराता है। हार्मोन्स का नियंत्रण, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ आवश्यक क्रियाओं के द्वारा अचानक से हार्मोन्स कभी ज़्यादा निकलने लगते हैं, कभी कम निकलते हैं, तो ये डिस्टर्बेंस हो जाता है हार्मोन्स का। तो इन हार्मोन्स को संतुलित करने का कार्य कौन करता है? पीयूष ग्रंथि के माध्यम से सभी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स को नियंत्रित करने का काम मस्तिष्क करता है। अब होते हैं मस्तिष्क के भाग। अब कौन सा मस्तिष्क का भाग क्या कार्य करता है, आइए आपको बताते हैं। तो सबसे पहला आपका है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क क्या काम करता है? सोचना, बुद्धि और याददाश्त के लिए ये आवश्यक होता है, ये इसका काम करता है। कौन? अग्र मस्तिष्क। आगे वाला अनुमस्तिष्क, छोटा मस्तिष्क मीन्स शरीर का संतुलन और मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करने का कार्य अनुमस्तिष्क करता है। नेक्स्ट है हमारा मस्तिष्क स्तंभ। तो सांस लेने और आँखें, चेहरे, इन सभी के
हलचलों, हलचलों मीन्स एक्सप्रेशन। कभी कभी फेस पे अजीब से एक्सप्रेशन आते हैं। आँखों सांस लेते हैं तो कभी कभी अचानक से सांस बढ़ जाती है। आँखों में कभी कभी बार बार अपन आँखों को बंद करते हैं, खोलते हैं। ये सभी क्रियाएं, इन सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? मस्तिष्क स्तंभ। तो ये मैंने आज आपको ब्रेन के बारे में सारा कुछ पढ़ा दिया है। अब अगर आपको इस चीज़ में कुछ और समझना है, या आप ये चाहते हैं कि इसमें मुझे अभी ये चीज़ और समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई क्वेश्चन और पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे को बता सकते हैं। मैं आपकी हर समस्या का समाधान करूँगी, और आपको इस चैनल से हमेशा सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट बच्चों।